समझता हूँ कि अभी अगर ये चीज़ आपने काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व नहीं की होगी कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए कहा हो तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक न्यू रिएक्शन वीडियो में जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए कि वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं वीडियो के एंड में। मैं समझता हूँ कि अभी अगर ये चीज़ आपने काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व नहीं की होगी कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए कहा हो, तो सिर्फ वजह यही है कि उसने माशी तौर पे आपको फ्लॉप करने के लिए हर हलवा इस्तेमाल कर लिए थे। यहाँ पर हुक्मरानों का कसूर नहीं, हमारा भी कसूर है। सर आप जरा इधर आइएगा। जो जो मैंने बातें की हैं उसमें से आप कितना मुतफिक करते हैं मेरी बातों से? मैं बिल्कुल मुत्तफिक करता हूँ कि हमारे में अपने यानी कि वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आपके सामने आया हूँ। गाइस रशिया और इंडिया की दोस्ती ऐसी मानी जाती है जैसे कि मेरी दो उंगलियां आपके सामने नजर आ रही होगी, लेकिन इस टाइम रशिया के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ। अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं और रशिया के $650 बिलियन को फ्रीज कर दिए गए हैं। तो गाइस आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? अगर अभी रशिया के हालात बुरे हैं तो क्या इंडिया से रशिया हेल्प मांगेगा? और ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया रशिया को इमदाद करने जा रहा है, इंडिया को हर एक चीज़ प्रोवाइड करने जा रहा है जो जो चीज़ें रशिया को रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछूंगा, अमेरिका का जोर हम पर चलता है, क्या इंडिया पर सैंक्शन नहीं लगेंगे? इस पर क्या अमेरिका इंडिया पर सैंक्शन लगा सकता है या नहीं लगा सकता? क्या इंडिया खुद मुख्तार है या नहीं है? इन सब का आंसर लेंगे गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाम आपका? मुजफ्फर अहमद। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। रशिया के बारे में क्या जानते हैं? रशिया के कभी ख़जाने कम हो सकते हैं जिस तरह के रशिया अपने ऑयल सेल करता है, और भी बहुत सारे एक्सपोर्ट करके रशिया और इंडिया के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। क्या रशिया कभी बैंकरप्ट हो सकता है? नहीं, अगर आपके नॉलेज में हो तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये वो स्टेट है जहाँ पे कभी सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए एक तो वो लॉयल टू नेशंस जो हैं वो कंट्रीज़ कभी भी डिफ़ॉल्ट में नहीं जाती, मतलब वो डिफॉल्ट नहीं होगी कभी? कभी भी नहीं। सर अभी यूक्रेन के जंग के अंदर जितने अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे उसके तहत आपको पता थोड़ा सा हालात ख़राब हो गए। अमेरिकन तो देखें जी, वो तो अपनी ज़ारादारी कायम करने के लिए सबको यूज़ करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है, अगर वो लॉयल टू कंट्री है तो फिर उस कंट्री को कुछ नहीं होता। जिसके एग्जांपल आपके सामने अफ़गानिस्तान भी है कि अमेरिका ने अपना सब कुछ दाव पे लगा के भी जो है उसको गेन कुछ नहीं हुआ। तो रशिया भी आपके सामने है कि वो तारीख गवाह है इस चीज़ की कि इतनी ज़्यादा बुरी हालत होने के बावजूद, इतने क्राइसिस होने के बावजूद फिर भी सर्वाइव किया है उसने, और फिर अपनी अपनी मोनोपोली उसने कायम रखी है। सही हो गया सर। अभी जो उसके रशिया के जो फॉरेन रिजर्व थे सारे फ्रीज हो गए हुए हैं, $600 बिलियन। अभी प्रिडिक्शन की जा रही है सर, इंडिया के साथ रशिया के बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। क्या समझते हैं कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर अभी तो दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमिकल पावर बन चुका है, कैसे सर कैसे? देखिए, वो आपके सामने है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने जो फॉलो किया, आई थिंक सो कि चाइना को है। चाइना इज़ द हब, ठीक है, बिजनेस हब है। उन्होंने भी अपनी नेशन को अगर देखें स्ट्रेंथ बनाया है, वीकनेस नहीं बनाया। तो इंडिया भी आई थिंक सो कि अपनी पॉपुलेशन को वो भी स्ट्रेंथ में लेके जा रहा है, और बिजनेस स्ट्रेटेजी उसकी भी अब यही है। और मैं समझता हूँ कि अभी अगर ये चीज़ आपने काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व नहीं की होगी कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए कहा हो, तो सिर्फ वजह यही है कि उसने माशी तौर पे आपको फ्लॉप करने के लिए हर हलवा इस्तेमाल कर ली है। कहीं ना कहीं आप मानते कि नहीं मानते कि हमारी जो हालात है इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है? नहीं, कहीं क्या है, 100% वही इन्वॉल्व है। आपकी क्रिकेट को तबाह करने के लिए उसने आईसीसी को जितनी फंडिंग की है, आपके मुल्क को क्राइसिस में लाने के लिए, ये सब कुछ वो करता है। वो एक्सट्रीम हद तक जाता है। क्या आप मानते कि इंडिया पावरफुल है? नहीं, पावरफुल नहीं है। पावरफुल है तो हमें इस हालात में ला दिया ना, अभी हमें मोहताज कर दिया एक एक रुपए के लिए। मोहताज इसीलिए हुए हैं कि हम खुद से बिके हुए लोग हैं। ठीक है, जिस दिन हमारी कौम को ये एहसास हो गया कि हमने अपने मुल्क के साथ वफादार रहना है, उस दिन ही हम इंशाल्लाह पूरी कंट्रियों पे ही राज करेंगे। सलीम खान। सलीम खान क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली बात करने का आपसे मेरा पर्पस ये है कि क्या आपको पता है कि रशिया कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है? क्या आपको पता है कि रशिया के फॉरेन रिजर्व कितने हैं? क्या रशिया कभी बैंकरप्ट हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल। रशिया के पास इतने सारे रिजर्व्स हैं, जैसे कि ऑयल रिजर्व्स के अलावा उसके पास अपना गैस रिजर्व्स है जो कि पूरे यूरेशिया में उसके गैस सप्लाई करता है। बल्कि
यानी कि यूरोप को जितना सारा गैस चाहिए होता है वो पूरा रशिया से आता है। उसके अलावा बहुत सारे इसके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि वो पहले भी सुपर पावर रह चुका है इंडिया। तो जिस तरह के अभी हालात हैं यूक्रेन की जंग की वजह से रशिया के जो फॉरेन रिजर्व थे सैंक्शन की वजह से वो सारे फ्रीज हो चुके हैं, तकरीबन $600 बिलियन। क्या समझते हैं आपके, क्या इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि वो रशिया जैसे बड़ी कंट्री का हेल्प कर सकता है? क्या आपको इंडिया के बारे में बताएं कि क्या वो कर सकता है, क्या इंडिया इतना स्ट्रांग है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतना स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो ख़ुद में ही मतलब इन्वॉल्व है। वो खुद रशिया से ऑयल मांगने के लिए गया था। उसके पास रिजर्व्स हैं ऑयल के, लेकिन वो इतना कर सकता है, लेकिन इंडिया के पास इतना कुछ नहीं हो कि वो रशिया का हेल्प कर सके। मतलब कि आप $600 बिलियन, तकरीबन $650 बिलियन का इस टाइम इंडिया जो है मालिक है, जो फॉरेन रिजर्व है। आपको नहीं लगता कि इतने फॉरेन रिजर्व रखे और दुनिया अगर मैशत के तौर पर बात करें तो इंडिया 5वीं बड़ी मैशत बन चुका है, अभी दूसरी तीसरी बनने जा रहा है। तो इतनी बड़ी कंट्री के लिए क्या कौन सी चीज़ मुश्किल होगी? आप फैक्ट्स में बात कीजिएगा। फैक्ट्स तो एज सच मुझे नहीं पता, लेकिन एज मैंने जितना पढ़ा हुआ है कि इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी था कि उन्होंने ऑयल लिया था सस्ते दामों। आलमी मंडी में जितना कि रेट्स बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर जितने भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, सैंक्शंस के बावजूद भी इंडिया ने अपने ताल्लुकात को मतलब बरकरार रखते हुए, यानी कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखते हुए उन्होंने रशिया से ऑयल परचेज़ किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया मतलब कि रशिया को इतना सपोर्ट कर सकता है जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। आपको पता है कि हर मौके के ऊपर, लेकिन रशिया आपको माननी पड़ेगी कि इंडिया की खारजा पॉलिसी इस टाइम हमारे जो मिडिल ईस्ट है, हम जितने भी हैं, इससे सबसे बेहतर है। मानते या नहीं मानते? जी बिल्कुल, उनकी खारजा पॉलिसी बनिस्बत पाकिस्तान के तो बाकी मुल्कों में उनका बेहतर चल रहा है। एज सच हमारे पॉलिटिकल जो टर्माइल चल रहा है हमारे पास, मतलब जो इश्यूज़ हैं, उससे बनिस्बत बेहतर है इंडिया। हमारे आप बताइएगा कि सिर्फ और सिर्फ चाइना के अलावा कौन से मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? हमसायों के साथ, हमसायों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हैं। इसके अलावा ईरान के साथ अभी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि आने वाले दौर में इनिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान। मतलब कि आपने कहा कि ईरान के साथ बहुत अच्छे। आपको पता है कि ईरान के साथ हमने गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए $18 बिलियन लिए थे, और अभी ईरान कह रहा है इमीडिएटली अभी हमारे हालात इस तरह के हैं, हमारे पास $18 मिलियन $18 नहीं है, वो $18 बिलियन मांग रहा। तो ये ज़्यादा नहीं है? अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो क्या वो डिमांड करता इन सिचुएशन के अंदर? मुझे ऐसे कि लग रहा है कि एज सच मतलब आगे जो पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव होगा, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चाइना इनिशिएट कर रहे हैं थ्रू पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा चैनल है जिसके थ्रू रोड एंड बिल्ट इनिशिएटिव, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में यानी कि बाकी ममालिक भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसके पाकिस्तान को बहुत बड़े फ़वाइद होंगे, जिससे वो इन चीज़ों को आगे चल के मतलब काउंटर कर सकता है। क्या आपको लगता है कि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे बेहतर होने चाहिए या नहीं? क्या हमें ट्रेड कर लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो हमारे नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं, यानी कि हमें अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे बिहेव करना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली इंडिया ने हमारे जो SOC में जो इंडिया ने पाकिस्तान को चैलेंज किया कि वो इन्हें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भी एज सच उनको रिस्पांस करेंगे। लेकिन एज सच जो ट्रेड की बात है तो दोनों मुल्कों को साथ में मतलब काम करनी चाहिए। मतलब कि अगर इंडिया के साथ इस टाइम अगर ट्रेड नहीं करते तो हम हमारे आपस में ट्रेड नहीं करते तो किसको ज़्यादा नुकसान है? कौन से मुल्क? आई थिंक हमें पाकिस्तान को ही नुकसान होगा एज सच, क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं उसमें बहुत कमी हो रही है डे बाय डे, क्योंकि हमारे जो ट्रेड डिफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप किसके हक में ज़्यादा हो? ट्रेड के हक में हो के मतलब के ताल्लुकात बेहतर करने के हक में हो के ताल्लुकात जैसे वैसे रहने दो, कह रहे हैं कि आप इंडिया के साथ क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम नहीं चाहते कि ताल्लुकात हमारे बुरे हों, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, जिससे हमारे मुल्क की मईशत यानी कि हम आवाम को अल्टीमेटली फ़ायदा तो हम आवाम को ही होगा।
सही बात है। तो क्या हमारे पॉलिटिशियन को ये बातें नजर नहीं आती? क्या कश्मीर का मुद्दा बोलकर हम हालात ठीक क्यों नहीं कर लेते इंडिया के साथ? जी जी जी, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू से ही बदतर रहे हैं, अभी तो बहुत ही ख़राब हुए हैं। जो कि अभी जो कश्मीर के जो सैंक्शंस लगे थे, इसके ऊपर बहुत तशवीश है आवाम को भी, बल्कि क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रेड चल रहे थे, ख़ासकर बलूचिस्तान के जो सब्ज़ी आती थी उसके रेट इंडिया की बॉर्डर की वजह से काफ़ी हद तक मतलब स्टेबल थे हमारे किसान, तो जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है आवाम को, अल्टीमेटली आवाम को ही नुकसान है। अगर हम देखें कि ट्रेड होगी तो जो गरीब आवाम को, जहाँ पर आटा 150-160 रुपए केजी मिल रहा है, इंडिया में 25 रुपए केजी है, चलो ज़्यादा होकर 60 रुपए केजी तो मिल ही जाएगा ना आवाम को। इतना रिलीफ है इंडिया के साथ ट्रेड करने में। अगर घी की बात करेंगे, घी यहाँ से ट्रिपल रेट कम है। अगर आप आटे की बात करेंगे, चीनी की बात करेंगे, गंदम की, टमाटर की, प्याज की बात करेंगे, तो हम ले इंडिया से ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं ले रहे, दुबई के रास्ते से ले रहे। आप लोगों को नहीं लगता कि ये जुल्म नहीं है इन आवाम के ऊपर? यही तो बात है, अगर ट्रेड होगी तो आवाम को ही फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली आवाम को ही फ़ायदा होगा। जैसे कि इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है ऑयल परचेजिंग का, हमारे हुक्मरानों की चाहिए कि वो भी रशिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करके वो ऑयल वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं सस्ती, बल्कि वो अपने सऊदी अरब से भी अच्छे ताल्लुकात बनाकर सस्ते दामों पेट्रोल खरीद सकते हैं, ऑयल खरीद सकते हैं। सऊदी अरेबिया से भी अच्छे ताल्लुकात से पेट्रोल खरीद सकता है। जैसे कि आपने कहा कि इस तरह के हालात मुल्क के अंदर पैदा किए गए हैं। अगर इंडिया आज अगर सऊदी अरेबिया की हेल्प कर सकता है, इंडिया अगर आप बात करेंगे अफगानिस्तान की हेल्प कर सकता है, इंडिया अगर आप दूसरे कंट्रीज़ की जैसे कि बांग्लादेश की हेल्प कर सकता है, क्या हमें इस सिचुएशन के अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो क्या हमारी हेल्प नहीं करता इस सिचुएशन निकालने के लिए हमें? जी बिल्कुल, सऊदी अरबिया ने काफ़ी सारा हेल्प किया है। हमारे हालिया सैलाब में भी उन्होंने काफ़ी सारा एड दिया है। एड के अलावा उन्होंने डिप्लोमेसी में भी हमारे यानी कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रहे हैं सऊदी अरब के। तो एज अ मुस्लिम कंट्री उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारा हेल्प किया हुआ है। तो आगे चल के भी ये जो सऊदी और ईरान के ताल्लुकात में जिस तरह की चाइना ने इनिशिएट किया है, जी जी बिल्कुल, जिस तरह चाइना ने आगे बढ़ के दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात को बेहतर किया है, जिससे पूरे साउथ एशिया में यानी कि बाकी ममालिक को भी फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल सही। तो कश्मीर का मसला कब सॉर्ट आउट करेंगे हम इंडिया के साथ? जी बिल्कुल, कश्मीर के इशू पे काफ़ी सारे डिबेट्स चले हैं, और जिसमें कश्मीर के जो रिसेंटली 2019 में जो वाक़या हुआ था, तो इसमें कश्मीर के हकूक़ जो इंडिया ने ऑक्यूपाई किए हैं उनको कैद करके रखा है। तो ये आलमी सतह पर हमारे खारजा पॉलिसी के तहत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एज अ खारजा लीडर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें आगे चल के बहुत अच्छा काम होगा पाकिस्तान और इंडिया का। जी, सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच बॉय एंड नाइट टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, मैं भी ठीक। नाम आपका? बिलाल जी। क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है जी। ज़बरदस्त हो गया, कैसा गुजारा हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ओवरऑल आपको पता है कि जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं उसे देखते हुए आपको पता है दिन ब दिन हर चीज़ के रेट जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आपको पता है वो जो एक रेशो होती है कस्टमर की, उसमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है। सही हो गया। तो क्या आपको लगता है कि ये अगर कहा जाता है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके अगर बुरे हालात आते तो आपके सारे हमसाये मिलकर आकर आपको वो दुख मतलब कि महसूस होने ही नहीं देते? क्या हमारे ताल्लुकात वाकई में हमसायों के साथ बहुत अच्छे हैं या नहीं है? देखें जी, सबसे पहले जो बात है ना वो ये कि हमारे जो हुक्मरान हैं ना, सबसे पहले वो अच्छे होने चाहिए, वो अवाम के साथ सिंसेयर होने चाहिए, ताकि जब तक हुक्मरान हमारे सिंसेयर होंगे ना तो हमारे जो है ना, क्योंकि लुक आफ्टर उन्होंने करना होता है हमें, ठीक है, वो हमें अच्छा देखेंगे करेंगे, फिर हम किसी और की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले यही बात है कि हमारे हुक्मरान जो है ना उनमें सिंसेरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। क्या आपको लगता है चाइना के अलावा हमारे कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, इराक, किसके साथ अच्छे? देखिए जी, इंडिया के अलावा, सॉरी इंडिया में कह रहा हूँ, चाइना के अलावा जो है ना हमारे तुर्की के साथ जो है ना हालात कुछ बेहतर हैं। तुर्की हमारा बॉर्डर नहीं ना लगते, हमसाए तो नहीं है, दूर के रिश्ते हैं, वैसे दूर के रिश्ते हैं, लेकिन देखिए मुस्लिम कंट्री है वो भी। तो बस ऐसा है कि हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान को
खुद अपने पाँव पे खड़े होके मिल के जो है सिंसेरिटी पैदा करके इस मुल्क को जो है ना वो इकट्ठा करें, ठीक है। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं है? इंडिया के साथ ताल्लुकात आपको पता है वो नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो शुरू से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। सर नॉन मुस्लिम तो चाइना भी है, फिर उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे क्यों? लेकिन देखें शुरू से पाकिस्तान की जो है ना इंडिया के साथ लगती आ रही है। क्यों लगती है? तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? और एक बात और कि भी सोशल मीडिया का टाइम है, पहले इन लोग कैमरे के सामने आके बोलने से डरते थे कि कहीं हमें बोलने पे उठा ना लिया जाए, और यही होता था पाकिस्तान में पहले। लेकिन अब इनको आज़ादी है, अभी भूख से तड़प रहे हैं ना, तो मुंह से आवाज़ निकल रही है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।